वीडियो जो आपने देखा ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास 400 एकड़ के जंगल में हो रहा है। सरकार ने आदेश दिया है कि इस जंगल को खाली कराया जाए और वहीं पहली रात इस जंगल में मोर और कई अन्य जानवर डर से सहमे हुए नजर आए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सिर्फ कुछ पेड़ कटने की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों जीवों के घर उजड़ने की कहानी है। इस जंगल में 455 से ज्यादा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सरकार इसे आईटी पार्क और शहरी विकास के लिए बेचने की योजना बना रही है। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर प्रकृति को नष्ट करना सही है? क्या आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट के जंगल देखने को मिलेंगे? आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि तेलंगाना में क्या हो रहा है और इसका असर हम सभी पर कैसे पड़ेगा। इस कंट्रोवर्सी के बीच में है 400 एकड़ जमीन कंचा गाचीबोवली में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास। तेलंगाना सरकार ने इस जमीन को एक बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रखा है, जहां आईटी पार्क्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हब बनेगा। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिससे काफी रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट आने की उम्मीद है, बहस और प्रोटेस्ट्स का कारण बन गया है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और स्टूडेंट्स में। सरकार कहती है कि यह जमीन ऑफिशियली फॉरेस्ट लैंड नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखाकर। उनका मानना है कि यह प्रोजेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा, इन्वेस्टमेंट और लाखों जॉब्स क्रिएट करेगा। इस डेवलपमेंट से एरिया पूरी तरह बदल जाएगा, बड़ी आईटी कंपनीज आएंगी और हैदराबाद एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनेगा। लेकिन क्रिटिक्स, जिनमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, कहते हैं कि यह जमीन एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल हेवन है, जहां कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। सरकार के प्लान का विरोध हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी जमीन साफ करने के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता है। जैसे ही बुलडोजर्स आने वाले हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहने वालों और रीजन के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने वालों के बीच एक शोडाउन होने वाला है। इस लड़ाई का रिजल्ट बहुत दूर तक जाएगा, तेलंगाना और आगे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। कंचा गाचीबोवली की डिस्प्यूटेड लैंड सिर्फ मैप पर एक एम्प्टी प्लॉट नहीं है, यह एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है जो लाइफ से भरा है। स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स ने एरिया सर्वे करके 455 से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज डॉक्यूमेंट की हैं जो यहां रहते हैं। उनकी फाइंडिंग्स एक हिडन ट्रेजर ट्रोव ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिखाती है, जिसमें रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं जो इस हैबिटेट पर डिपेंड करते हैं। औषधीय प्लांट्स, जिनसे नए क्यूर्स और ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं, इस एनवायरनमेंट में फलते फूलते हैं। वाइल्ड लाइफ, बड़े और छोटे दोनों, जंगलों और ग्रासलैंड्स में रहते हैं। उनकी मौजूदगी एरिया के इकोलॉजिकल महत्व को दिखाती है। प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ने का खतरा पैदा करता है, जानवरों को डिस्प्लेस करता है, उनके हैबिटेट को तोड़ता है और कुछ स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा देता है। इस ग्रीन स्पेस के लॉस से न सिर्फ आसपास के एरिया पर असर पड़ेगा, बल्कि रीजन के इकोलॉजिकल हेल्थ पर भी ब्रॉडर इंप्लीकेशंस होंगे। जंगलों और ग्रासलैंड्स को साफ करने से नेचुरल वाटर साइकिल्स बिगड़ते हैं, सोइल इरोजन बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज होता है। प्लान्ड कंक्रीट जंगल एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को एक स्टेरिल एनवायरनमेंट से रिप्लेस कर देगा, जो वाइल्ड लाइफ या नेचुरल प्रोसेसेस को सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार का अश्योरेंस के हिस्टोरिकल रॉक फॉर्मेशंस के आसपास एक पार्क बनाया जाएगा, एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता कम नहीं करता। उनका कहना है कि ऐसा पार्क भले ही देखने में अच्छा लगे, नेचुरल इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। प्रपोज्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भले ही अच्छा हो, एक बैंड एड सॉल्यूशन है जो एनवायरनमेंट को होने वाले इरिवर्सिबल डैमेज की भरपाई नहीं कर सकता। कंचा गाचीबोवली में प्रपोज्ड डेवलपमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स में गुस्सा पैदा कर दिया है, जो इस प्रोजेक्ट को नेचर पर हमला मानते हैं। वे अपने विरोध में खुलकर बोले हैं, प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाई है और सरकार से अपने डिसीजन पर रिकंसिडर करने की पिटिशन की है। अप्रैल 1, 2025 को उनके पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस पर पुलिस ने जोरदार एक्शन लिया, जिससे 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। इस इंसिडेंट ने और गुस्सा भड़काया और सरकार के डिसेंटिंग वॉइसेस के प्रति इंटॉलरेंस पर ध्यान दिलाया। स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि सरकार के एक्शंस न सिर्फ एनवायरमेंटली इररिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि फ्री स्पीच
और पीसफुल असेंबली के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी कमजोर करते हैं। वे सरकार पर इकोनॉमिक गेन्स को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने और उन लोगों को चुप कराने का आरोप लगाते हैं जो उनके डेवलपमेंट एजेंडा पर सवाल उठाते हैं। प्रोटेस्ट ने सरकार के डेवलपमेंट के विजन और सोसाइटी के उस हिस्से की एस्पिरेशंस के बीच बढ़ते डिस्कनेक्ट को सामने लाया है जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को वैल्यू देता है। स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन्स की एक नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रोग्रेस के नाम पर नेचर के डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनके एक्शंस एक ज्यादा इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू डेवलपमेंट की जरूरत को हाईलाइट करते हैं, जहां सभी स्टेक होल्डर्स की वॉइसेस, जिनमें एनवायरनमेंट के लिए एडवोकेट करने वाले भी शामिल हैं, सुनी और रिस्पेक्ट की जाए। इस इंसिडेंट ने इंडिया में डिसेंट के लिए श्रिंकिंग स्पेस के बारे में भी कंसर्न्स पैदा की है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पुलिस फोर्स का यूज कई लोगों को एक वरीइंग ट्रेंड लगता है, जो एक ऐसी सरकार को दिखाता है जो क्रिटिसिज्म को लेकर इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट है। आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स और डिटेंशन सिविल लिबर्टीज को सेफगार्ड करने और यह इंश्योर करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं कि डिसेंट की वॉइसेस को चुप न कराया जाए। कोर्ट ने क्लियरिंग पर रोक लगाई। स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के लिए एक बड़ी विक्ट्री में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अप्रैल 2, 2025 को इंटरवीन किया और कंचागाची-बोवली में लैंड क्लियरिंग पर स्टे ऑर्डर दिया। कोर्ट का डिसीजन, जो कंसर्न्ड सिटीजन्स द्वारा फाइल की गई एक पिटीशन के बाद आया, ने सरकार के प्लान्स पर टेम्पररी रोक लगा दी और एम्बैटल्ड इकोसिस्टम को राहत दी। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पिटिशनर्स द्वारा उठाई गई एनवायरमेंटल कंसर्न्स को माना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले पोटेंशियल इकोलॉजिकल इंपैक्ट का थरो असेसमेंट करने की जरूरत पर जोर दिया। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन जुडिशरी के क्रूशल रोल को दर्शाता है, कंपीटिंग इंटरेस्ट्स के बीच मीडिएट करने और यह इंश्योर करने में कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करें। लैंड क्लियरिंग पर स्टे ऑर्डर देने का कोर्ट का डिसीजन रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने और सरकार को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। केस की अगली हियरिंग थर्सडे को स्केड्यूल्ड है और लीगल बैटल के आउटकम के कंचागाची-बोवली के फेट पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कोर्ट के इंटरवेंशन ने कंचागाची-बोवली को बचाने की फाइट में होप की एक जरूरी डोज इंजेक्ट की है। इसने एक्सेस टू जस्टिस और एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स को चैलेंज करने में कलेक्टिव एक्शन के पावर के इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया है। लीगल बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर ने होप की एक किरण दिखाई है कि रीजन और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की वॉइसेस प्रिवेल करेंगी। कोर्ट के इंटरवेंशन ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के इंपॉर्टेंस को भी सामने लाया है एनवायरमेंटल लॉज और रेगुलेशंस को अपहोल्ड करने में। रिसेंट ईयर्स में एग्जीक्यूटिव ब्रांच से जुडिशरी पर बढ़ते प्रेशर को लेकर ग्रोइंग कंसर्न्स रही हैं, खासकर एनवायरमेंटल इश्यूज वाले केसेस में। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर स्ट्रॉन्ग स्टांस के बावजूद लैंड क्लियरिंग पर स्टे ऑर्डर देने का हाई कोर्ट का डिसीजन एक रीअश्योरिंग साइन है कि जुडिशरी एनवायरनमेंट के गार्डियन के रूप में अपना रोल निभाने को तैयार है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? तेलंगाना में जंगलों की कटाई को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं।